हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आशा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक टिश्यू या ऊतक। और इस टॉपिक से पूछे गए जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज है रिसेंट एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं उन सबको कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 50 पीवाईक्यूज जो हमारे रिसेंट एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वो क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? ऑर्गन कहलाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप ऊतक जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? तो कौन सा प्लांट टिश्यू है? कौन सा प्लांट टिश्यू है जो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी? तो कौन सा होता है? जाइलम। याद कैसे रखोगे? जैसे ही जल बनता है और जैसे ही जाइलम बनता है। ठीक है। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम। उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। ठीक है। पैरेन्काइमा होता है, ये भी टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू होता है। और किससे मिलकर बना होता है? लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, मतलब जीवित होता है। जो कोलन कायमा है ये भी प्लांट टिश्यू होता है और ये भी क्या होता है? लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा आपका आरआरबी ग्रुप डी ने 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पशु ऊतक हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है? तो कौन सा पशु ऊतक है जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है? वो कौन सा होता है? टेंडन होता है। कौन सा होता है? टेंडन। जो लिगामेंट होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन टू बोन। ये क्वेश्चन हमने ना स्केलेटन सिस्टम में भी किया था। तो बोन का बोन से कनेक्शन होता है लिगामेंट, और बोन का मसल से जो कनेक्शन होता है बोन टू मसल वो क्या होता है? टेंडन। कार्टिलेज क्या होते हैं? ये भी एक तरह का टिश्यू होता है जो कहाँ पे होता है? हमारे जो कान का जो पिन्ना होता है, कान के पिन्ना में और नाक में, नाक का जो ऊपर वाला भाग होता है वहां पे जो टिश्यू होता है कार्टिलेज होता है। उसके बाद होता है एल्वोलर या वायवीय ऊतक। वायवीय ऊतक कहाँ पे होता है? कोई किन्हीं भी दो ऑर्गन के बीच जो स्पेस को फिल करता है, खाली स्पेस जो बच जाता है उसमें कौन सा टिश्यू होता है? एरिवोलर टिश्यू होता है या वायवीय ऊतक होता है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीजीएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधों में किस पदार्थ का परिवहन करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट विच सब्सटेंस इन प्लांट्स? तो कौन से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर का। वाटर का कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है। मिनरल्स का वाटर के थ्रू ही मिनरल चले जाते हैं। उसके बाद है फूड का फ्लोएम करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है? सरल भी है और स्थायी ऊतक भी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू? तो कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है? आंसर आएगा कोलेनकाइमा। कौन सा होता है? कोलेनकाइमा होता है। ठीक है। कैम्बियम होता है, ये सेकेंडरी टिश्यू होता है। फ्लोएम होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम होता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी एमटीएस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयोजी ऊतक हड्डियों को आपस में जोड़ता है? तो कौन सा संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को आपस में जोड़ता है? कौन सा संयोजी ऊतक होता है? वो होता है हमारा लिगामेंट्स। कौन सा होता है? लिगामेंट। हड्डियों को आपस में जोड़ता है, यानी कि बोन टू बोन कनेक्शन कौन बनाता है? लिगामेंट बनाता है। टेंडन क्या बनाता है? बोन टू मसल कनेक्शन बनाता है। कार्टिलेज जो हमारे कान के पिन्ना में होता है। एरियोलर टिश्यू होता है जो वायवीय ऊतक होता है। दो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे जो टिश्यू होता है वो होता है एरियोलर। तो इसका आंसर आ जाएगा लिगामेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा आरआरबी एनटीपीसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा की बाहरी परत किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? तो किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है बाहरी परत? एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक से बनी होती है। जो बाहरी परत होती है
बाहरी परत होती है उसमें होता है उपकला ऊतक। मस्कुलर टिश्यू हमारी मसल्स जो बनी होती है वो मस्कुलर टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू हमारा तंत्रिका तंत्र होता है जो संवेदनाओं का परिवहन करता है, जो संवेदनाओं को लेके जाता है, वो कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि दो ऑर्गन्स को, दो या दो से अधिक ऑर्गन को जोड़ता है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो तीन तरह का होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम, कुबोइडल एपिथेलियम और कोलुमिनार एपिथेलियम। जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये भी तीन तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है कार्डिक मसल होती है, एक इनवॉलेंट्री मसल होती है और तीसरी जो होती है वॉलेंट्री होती है। कनेक्टिव टिश्यू होता है ये दो तरह का होता है, सॉलिड होता है और लिक्विड होता है। सॉलिड भी दो तरह का होता है, बोन होती है और कार्टिलेज होती है। और लिक्विड में भी दो तरह का होता है, एक तो होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी जीडी ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विभज्योतक उत्तक पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा होता है? एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष विभज्योतक। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये क्या बताता है? जैसे ये तना है, ठीक है, कोई भी टहनी है मान लो, जैसे ये कोई टहनी है, ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू होता है वो होता है एपिकल, एपिक्स पे, एपिकल शीर्ष पे, शीर्ष मतलब ऊपर के स्थान पे जो टिश्यू होता है वो होगा एपिकल। जो यहाँ पे साइड में जो टिश्यू होता है वो होता है लेटरल। और जो बीच में जो टिश्यू होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू जो नीचे वाला जो टिश्यू होता है जिसमें ग्रोथ नहीं होती। परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है? जो सेल डिवाइड ना करे, जिसमें ग्रोथ ना हो, वो होता है परमानेंट टिश्यू। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू? तो कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? बोन है जो, वो भी एक संयोजी उत्तक है। ब्लड है वो भी संयोजी उत्तक है। ठीक है। कार्टिलेज है वो भी संयोजी उत्तक है, पर मसल्स है वो संयोजी उत्तक नहीं है। वो क्या है? एक मस्कुलर टिश्यू है। वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की गति में कौन सा उत्तक सहायता करता है? तो गति में कौन सा उत्तक सहायता करता है? गति में मस्कुलर टिश्यू सहायता करता है। कौन सा सहायता करता है? मस्कुलर टिश्यू सहायता करता है। नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक किसमें सहायता करता है? ये संवेदना को ग्रहण करने में, सिग्नल्स को पहुंचाने में या सिग्नल को एक्सेप्ट करने में और दूसरे अंगों तक पहुंचाने में ये सहायता करता है। कनेक्टिव टिश्यू अंगों को जोड़ता है, एपिथेलियल टिश्यू सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा आपका आरआरबी ग्रुप डी ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which tissue is present at the tip of root and shoot in plants? पौधे की जड़ों और तनों के सिरे पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो कौन सा उत्तक पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्क कोशिकाएं मृत होती हैं, इनमें कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो कोर्क कोशिकाओं में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? सिबेरिन। कौन सा पाया जाता है? सिबेरिन रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। लिग्निन जो होता है वो भी किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है और ये टर्जिडिटी के लिए, कठोरता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यूटिन है, इसका काम होता है, ये पाया जाता है ज्यादातर पत्तों के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें, और ये क्या करता है? वाटर के लॉस से प्रोटेक्ट करता है, वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है। सेलुलोज है, ये सेल वॉल में पाया जाता है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल में ये पाया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है? तो कौन सा स्थायी उत्तक यांत्रिक सहारा प्रदान करता है? वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा होता है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। जो पैरेन्काइमा है ये भी लिविंग सेल से बना होता है, ये भी लिविंग होता है, और जो कोलेनकाइमा ये भी लिविंग होता है, बट जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये डेड होता है, मृत
टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? मृत होता है। फ्लोएम है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी एमटीएस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट। जाइलम कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है? तो जाइलम 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। इसी तरह से फ्लोएम भी 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपका आरआरबी ग्रुप डी ने 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम का कौन सा तत्व भोजन के परिवहन में सहायता करता है? तो कौन सा तत्व भोजन के परिवहन में सहायता करता है? देखो, ये चारों जो तत्व हैं ये फ्लोएम के होते हैं। फ्लोएम सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, इस सबसे मिलकर बना होता है। पर फ्लोएम के अंदर भी इनमें से कौन सी जो सेल्स होती है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करती है वो होती है हमारी सीव ट्यूब। कौन सी होती है? सीव ट्यूब। ठीक है, कंपेनियन सेल है, ये क्या होती है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ये स्टोरेज करता है, फूड का स्टोरेज करता है। ठीक है, फाइबर का हम भी क्या करता है? ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है और